गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हिंदी के टॉपिक में लेते हैं समास। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दो या दो से अधिक पदों के संयोग से बना पद समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों के संयोग से बना पद समास कहलाता है। ठीक है। समास के भेद जानते हैं। समास के भेद, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास के बारे में हम जानते हैं। अव्ययी भाव जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है उसे ही हम अव्ययी भाव से कहते हैं। समझते हैं उदाहरण में। यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो यहां पर क्या है? अव्ययी भाव है। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी दिन दिन अर्थात हर एक दिन, तो ये भी हमारा अव्ययी भाव हुआ। आमरण, आमरण अर्थात मरण तक, मरण तक, तो ये हमारा यहां पर क्या हुआ? अव्ययी भाव। दूसरा लेते हैं हम। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस सामासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है, दूसरे शब्द की पद की प्रधानता होती है और विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह विभक्तियां हैं ना, उनके बारे में उनका जो बीच में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? लुप्त होते हैं, लुप्त हो जाता है, उसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उदाहरण में समझते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कौन है हमारा ये समास? तत्पुरुष समास है। देश के लिए भक्ति अर्थात कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीया करण से द्वारा तृतीया संप्रदान के लिए चतुर्थी, संप्रदान कारक इसमें छिपा हुआ है, तो अतः हमारा यहां पर क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला शोकाकुल, शोकाकुल शोक से आकुल, शोक से आकुल। और यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कर्म को द्वितीया, तो यश को प्राप्त। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष समास हुआ है। अगला समझते हैं हम। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है,
उसे कर्मधाराय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, उदाहरण में हम समझते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं इसका। नील कमल अर्थात नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो ये हमारा क्या है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। पीतांबर, पीला है, पीले हैं जो वस्त्र। तो ये हमारा कौन सा समास हुआ? पीतांबर समास हुआ, कर्मधारय समास पीतांबर में। सज्जन, सत है जो जन। महासागर, महान है जो सागर। अर्थात ये कौन सा हुआ समास? कर्मधारय समास हुआ। कि इस पे क्या है कि उत्तर पद की प्रधानता है कमल, नील, ये उत्तर पद की प्रधानता है। पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष से होता है। नील विशेषण है, पीतांबर पीत विशेषण है, सज्जन में सत विशेषण। तो इस तरह हम इसको समझते हैं, कर्मधारय समास होता है। अब अगला द्वंद्व समास, द्विग समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होता है, संज्ञा हो, उसे हम द्विग समास कहते हैं। द्विग समास कहते हैं। जैसे त्रिदेव, तीन देवताओं का समूह। त्रिदेव, तिरंगा, पहला शब्द क्या है? संख्यावाची निकला है, तिरंगा अर्थात तीन रंग, तीन रंगों वाला। तो ये हमारा कौन सा समास हुआ? द्विग समास हुआ। इसी तरह और भी है, नवरत्न है, त्रिवेदी है, सप्तऋषि है। तो ये सब हमारे क्या है? द्विग समास में आते हैं। अगला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद संज्ञा, दोनों पद हो व दोनों पद संज्ञाएं और
विशेषण हो, विशेषण हो तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के लिए समझते हैं राम कृष्ण। और इसमें एक सबसे मेन बात है, इसमें और शब्द छिपा होता है। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। अगला मात पिता, मात पिता, माता और पिता। इसी तरह राजा रंक, राजा और रंक। अगला बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर, दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं। नया शब्द बनाते हैं और नया अर्थ प्रकट करते हैं, नया अर्थ प्रकट करते हैं। उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नील, उदाहरण में समझते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश। इसी तरह त्रिलोचन, तीन लोचन हैं जिनके, अर्थात शिव। तो जो जिस समास में दोनों शब्द मिल जाए और उसमें नया अर्थ प्रकट करें तो वो कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार आपने छह समासों को आपने देखा, तो इनकी परिभाषाओं पर अमल करके, उदाहरणों को ध्यान से देखकर समासों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और भी कुछ नया लेकर टॉपिक आएंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।